नमस्कार राजकुमार जी, कैसे हैं अभी धर्मेंद्र जी? थोड़ा सा प्लीज़ उनकी एक बार मुझे जर्नी शेयर कीजिए कि कैसे कैसे क्या हुआ और अभी वो किस हालात पे पहुंचे हैं। अभी तो ठीक हैं। मेरा नाम राजकुमार है। ठीक है। मेरे वो दामाद लगते हैं जी। हैं। और उनका पहले जब ये कैंसर मालूम पड़ा तो फिर वहाँ जयपुर ले गए, राजस्थान। जी। वहाँ महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के शायद 2 महीना बाद या उसके बाद वो ये कीमोथेरेपी चालू की और सेकाई मतलब रेडियोथेरेपी वो किया। वो सब होने के बाद करीब 33 सेकाई किया और 6 कीमो चढ़ाया। फिर उसके बाद छुट्टी दे दी, फिर कि जाओ। और यहाँ आए तो करीब एक साल बाद फिर वो कुछ खाने पीने लगे, लेकिन उनका मुंह नहीं खुला। मुंह जैसे कि सेकाई में बंद हुआ तब उससे बोले तो जब भी 6 महीने पहले एक महीने में 3 महीने में डॉक्टर बुलाया देखने के लिए। उनसे मुंह के बारे में पूछा गया तो बताते कि धीरे धीरे खुलेगा, अब इसकी एक्सरसाइज करते रहो। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद भी वो एक मशीन दिया एक्सरसाइज करने की, मुँह खोलने की, लेकिन जब भी करते तो थोड़ा खुलता, तो उसके बाद कुछ खा पी लेते, फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है। जी। और ये 2017 की बात है? 2017 की बात है। 17 की बात है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा तो इनको भी करीब 2020 में दांत में दर्द मतलब वापस आया, दर्द हल्का हल्का दर्द हुआ। तो वो भी बताया डॉक्टर से वहाँ जाके, कहा कि वो दर्द ठीक हो जाएगा। दांत हम लोग ने ऑपरेशन के टाइम इसको नहीं निकाला और निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं निकाला और ठीक हो जाएगा। फिर अपना देखते टार्च लगा के टोटा के देखते, बोलते ठीक है, अभी उसकी टेंशन न लो, मुझे समझो मत कि वो अब नहीं है मेरे पास, मतलब जिस कैंसर की बात है वो अब नहीं है। अब ये अभी ये 21 में गए तो उन्होंने बताया जब ज़्यादा दर्द हुआ तो यहाँ भी डेंटल को दिखाया, आज डेंटल हॉस्पिटल में दिखाया लखनऊ में। तो उसने कहा कि नहीं, इसका आप चेकअप कराइए, ये हमारी समझ के बाहर है। फिर हमने सोचा कि जहाँ ऑपरेशन कराए वहीं चेकअप कराएं, तो फिर राजस्थान लेके गए वहाँ जयपुर। तो उन्होंने चेकअप किया। क्या होता चेकअप, जो मतलब कैंसर के चेकअप करते हैं। हाँ, नहीं सिटी स्कैन नहीं, और बायोप्सी वो किया। उसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद मिली। फिर उन्होंने कहा कि इसकी वापसी हो गई, अब वापस हो गया है। और हमका इसका सोल्यूशन क्या है, तो कहला कि ये ऑपरेशन है। दूसरी बात हमका ये मतलब इसकी कोई गारंटी है कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाए, कहला इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात हमका खर्चा कितना आएगा, बोले 3.5 से 4 लाख तक। तो कौन सा पर चेकअप कराने के समय पैसा लेके जाता, तो ऑपरेशन करा देगा। हम लोग चल लखनऊ में दिखाएंगे। लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट सही नहीं है। रिपोर्ट के हिसाब से इनको तो अभी बचना ही नहीं चाहिए था, जिस हिसाब से रिपोर्ट बनी है। वो अपना फिर चेकअप किया, खून की जांच कराई और बोले कि हम कुछ करते। तो इन्होंने 3 कैम ये लिखे क्या ये कीमोथेरेपी 3 कराओ, उससे आराम मिलेगा। कराया। फिर उसके बाद MRI कराई, कोई वो नहीं है। कहा कि डॉक्टर बोले कि हमको भाई इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है, अब इनसे पूछो अगर इनको कोई आराम है तो फिर आगे हम कदम बढ़ाएं। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई थोड़ा तो आराम दिखता है, लेकिन कोई खास नहीं है। और फिर वही हुआ 2021 में सर्जरी के बाद वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि दवाई से भी कंट्रोल तो नहीं हो पा वो रहा था। राजस्थान वाले डॉक्टर बोले कि ये भाई दांत का मसला है, दर्द होता है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के दांत निकलवा दो। तो वो अपने यहाँ बांगरमऊ गाँव मतलब है सिटी, तो वहाँ जाया अच्छे डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि मुंह खुलता नहीं था। वो अच्छा ही डॉक्टर होगा जो दांत निकालेगा। कैसे निकाला वो पता नहीं। वो दांत निकाला, उसके बाद दांत निकालने के बाद वो उसका घाव भरा नहीं और तेज़ी से बढ़ता गया। फिर खून आने लगा दांत से, पहले भी खून आया, लेकिन फिर दवा ववा दे के खून रुक गया। फिर जब ये डॉक्टर को दिखाया तो इन्होंने कीमोथेरेपी की
उसके बाद जब सुधार नहीं हो तो इन्होंने कहा कि एक इलाज है इम्यूनोथेरेपी। जी। तो इम्यूनोथेरेपी महंगा इलाज है। वो महंगा इलाज क्या बोलते कि एक डोज आएगा 1.25 लाख का। जी। हमने पूछा कि इम्यूनोथेरेपी है क्या, तो कहा वो भी एक कीमो की तरह है। कीमो की तरह मतलब चलेगी, जी। उसमें इंजेक्शन महंगे महंगे लगेंगे। फिर अभी जब ये इनके मतलब उससे हम कहा ये तो करा नहीं पाएंगे भाई, पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा। जी। तो हम कहा अभी क्या करना, कहा अभी एक ज़रूरी नहीं कि महंगा इलाज काम करे, सस्ता इलाज भी काम कर सकता है। और हम ऑपरेशन कर नहीं सकते इसका, जी। अब सिकाई कर नहीं सकते, इसकी पहले हो चुकी। ऑपरेशन करें तो कहाँ करें, ये पूरी मुंह में फैला हुआ है, जबड़ा काट दें या जीभ निकाल दें, फिर मुंह में रह के आ जाएगा, किसके लिए करेंगे ऑपरेशन। तो दवा करिए। दवा जब चालू की तो दवा चालू होने के बाद फिर उनको ये मतलब यहाँ से जहाँ वो टाँके पहले लगे थे वहीं से अपना जगह बना ली, वहीं से बहने लगा। और अभी 15 दिन पहले उनकी क्या हालत थी? 15 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा, जब आपके पास आए थे तो वो हालत थी कि हम क्या बताएं आपको, दर्द के इतना भयंकर होता था कि जो पेन किलर हैं कभी रात में 4-4 बार देते थे, दिन में 4-4, 5-5 बार देते थे। जब भी दर्द होता तभी वो घोल के पिला दे, तभी मुंह से पी लेते थे। अब जब इनका ये घाव बढ़ गया तो वहीं से मतलब आरो पार हो गया, उससे से कुछ पियो तो उसी से निकल आता। तो जब इनको ये मतलब ब्लीडिंग हुई पहली बार तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा नली डला लो, नली डलवा दे, सारी चीज़ें उसी से देते हैं। फिर आए, घर आए, 1-2 दिन के बाद पता नहीं कैसे वो नली निकल गई। फिर नली निकल गई, फिर कुछ मुँह में नहीं जाता है। फिर उसके बाद हम गाड़ी की किराए के तुरंत कल लखनऊ लेके गए, फिर नली दूसरी डलवाई जाके, और नली डलवा के आए। दूसरे दिन इतनी तरह फिर ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग घर ही से चालू हुई, अस्पताल तक होते गए, क्योंकि अस्पताल हमारे से करीब 102 किलोमीटर है। वहाँ तक होती ही गई, सारे मतलब जो बिस्तरा था कब नीचे बिछने वाला वो सब। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब बचाना मुश्किल है। हाँ, डॉक्टर ने दूसरी बार बोला कि हम भाई कोशिश तो कर रहे हैं, अगर रुकता है तो रुकता, नहीं तो इनका समय बस 4 घंटे 6 घंटे। तो उन्होंने मतलब साइन वाइन करवाया कि तुम कौन हो, हमारी बिटिया गई थी उसके भी साइन किए। हम कहा करो, तुम अपना काम चालू करो देखो। तो कहे तो कहा कि हम कहा जो हमको भगवान के ऊपर भरोसा है, इतनी जल्दी नहीं कुछ होगा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ना। तो उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो गई। ब्लीडिंग बंद हुई, हमने उनको जिस दिन ये मतलब डिस्चार्ज करने के लिए कहा, फिर हमने उनसे कहा हम अभी 1 दिन और रुकेंगे क्योंकि देखेंगे शायद फिर चालू हो जाए। 2 बार खून भी चढ़वाया, 2-2 पॉइंट, पहली बार 2 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट। फिर हम कहा अगर चालू होगा तो फिर कहाँ से लाएंगे मतलब खून। अभी 15 दिन पहले से जैसे इलाज शुरू किया है तो 15 दिन में आपको क्या आराम दिख रहा है? हमको बताया कि 15 दिन के जो आपका इलाज चालू किया है उसी से हमको राहत मिली है। राहत इतनी मिली है कि अब आपको हम क्या बताएं। सबसे बड़ी राहत तो हमको दर्द वाली, जब से इनके जैसे चालू हुआ था ये ब्लीडिंग खून, ये तब से दर्द वो जो नहीं ख़त्म नहीं हुआ, वो दर्द जब आपके यहाँ से इलाज चालू किया है तब आराम मिला है। और खून भी आना बंद हो गया? खून तो तभी से नहीं आ रहा, चाहे वो टेबलेट जो वहाँ की दवा दे रहे हैं अस्पताल की उससे या आपकी दवा से, ये तो हमको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह की दवा चल रही है। और जो काला काला डिब्रीज आता हाँ, जो काले काले ऐसे लंबी लंबी गांठें आती थी, जैसा खून के जम जाता है ना काला काला, वो निकलता था। वो अभी पट्टी में नहीं दे, कभी कभी आ जाता तो आ जाता, नहीं कि जो ड्रेसिंग की वो निकलती है पट्टी उसमें लग जाता था। एक बार जो ब्लीडिंग हुई पहली शुरुआत तो इतना बड़ा ये गांठ निकली थी, थक्का, और तो उसी के बाद ब्लड ऐसे निकला जैसे नल से पानी निकलता है, ऐसे निकलता था। ये स्थिति है। अभी स्थिति ठीक है, बोल भी रहे हैं, मतलब दिन भर पहले लेटे रहते थे दर्द के मारे, कोई बोल देता था तो बहुत जल्दी चिल्चिलाते थे। अब वो कम से कम बैठ के अपना जो समझ में आता है लिखते रहते हैं। ये आराम है, हमको 25% आराम लगा है 15 दिनों में। 15 दिनों में। जी राजकुमार जी, धन्यवाद। मैं उम्मीद